हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो पिछले क्लासेस में 106 क्वेश्चन में छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल के बारे में पढ़ रहे हैं। जितने भी आधुनिक इतिहास हिस्ट्री से पहले करा चुका हूँ। ये आपके मॉडल पेपर टाइप के क्वेश्चन को तैयार किया गया, टेस्ट सीरीज टाइप का। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे व्यापम पीएससी कोई भी एग्जाम हो। महिला जो परीक्षक जो एग्जाम देने वाले जो स्टूडेंट, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना जितना ये आप जितने भी क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार किए, सारे आपके जो क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन यहाँ से आपसे बन रहे, मतलब संभावित है आपका जो आने वाले एग्जाम के लिए आप अच्छे स्कोर यहाँ से कर पाएंगे। तो चलिए सेशन को बढ़ाते आगे। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो 106 क्वेश्चन पिछले क्लासेस में किए थे हम, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 107 क्वेश्चन से। छत्तीसगढ़ में मामा भांजा का जो पुराना मंदिर यहाँ पे किस जगह में स्थित है? तो इसको कई बार बताया हूँ। तो ये आपके कहाँ पे स्थित है? बारसूर में आपका स्थित है मामा भांजा का मंदिर। सबसे पुराना मंदिर इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मंदिरों का नगर या मंदिरों की नगरी किससे कहा जाता है? डोंगरगढ़ को, राजिम को, आरंग को या रतनपुर को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो आरंग को। याद रखें, आरंग को मंदिरों का नगर कहा जाता है। इसको मंदिरों का नगरी भी इसको कहा जाता है। सबसे ज़्यादा टेम्पल वगैरह जो मंदिर यहाँ पे बना हुए हैं आपके आरंग में बना हुआ है। तो इसको याद रखिएगा, रायपुर के पास आपका स्थित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थान को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है? कौन से स्थान को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है? लाफागढ़ को, राजिम को, मैनपाट को या रतनपुर को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। तो मैनपाट को। यहाँ पे तिब्बती जो शरणार्थियों को यहाँ पे फंसाया गया भारत के द्वारा, और इसी जगह को छत्तीसगढ़ का शिमला इसको कहा जाता है। बहुत ही अच्छी जगह है, पर्यटन स्थल। कभी जाइएगा तो घूम के आइएगा। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंदिर छत्तीसगढ़ के मैकल पर्वतों में 35 फीट ऊंचाई पे स्थित है। वो आपका जो मंदिर कौन सा है? अमरकंटक का मंदिर, भोरमदेव का मंदिर, महामाया मंदिर, क्या आपका बिरला मंदिर? तो मंदिर जो छत्तीसगढ़ के मैकल पर्वतों में 35 फीट ऊंचाई में स्थित है। ये आपका CGPSC का आपका लाइब्रेरियन 2014 का पेपर में क्वेश्चन पूछा है। तो आपका जो मंदिर कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका अमरकंटक का मंदिर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कबीरपंथी गुरु ने छत्तीसगढ़ में दामाखेड़ा में मठ की स्थापना की थी? उग्र नाम साहब ने, ग्रंथ मुनि साहब ने, मुक्ति मुनि साहब ने या धर्मदास साहब ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उग्र नाम साहब ने। इन्होंने कबीरपंथी गुरु ने छत्तीसगढ़ में दामाखेड़ा की मठ की स्थापना इन्होंने की थी। आपके CGPSC में क्वेश्चन आपका आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के अनुयायियों की वर्तमान प्रमुख जो गुरु गद्दी, ये आपके कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके दामाखेड़ा में स्थित है। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। अगला क्वेश्चन है। ताता पानी, ये आपके गर्म पानी के फव्वारा पे ही और आपके झरना है। तो इसे आपके कौन से मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से जिले में बहता है? बलरामपुर में, गरियाबंद में, बालोद में या आपके कांकेर में? तो ये आपका बलरामपुर जिला में बहता है और कहा जाता है यहाँ के लोगों के द्वारा ये आपका जो पानी फव्वारा है, जो आपका जो झरना है, जो कुष्ठ रोग है, इसके लिए औषधि के रूप में इसको उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध पीथमपुर जो भगवान शिव जी का जो मंदिर है, ये आपके कौन से नदी पे स्थित है? आपके सहायक जो सम परीक्षा 2013 के पेपर में आया हुआ है। कहाँ पे है? तो शिवनाथ नदी, महानदी, हसदेव नदी या आपके मांड नदी? तो ये आपका हसदेव नदी पे आपका बना हुआ है आपके व्यापम सहायक सम परीक्षा। तो यहाँ पे याद रखिएगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे, जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे, उतना ज़्यादा आप यहाँ पे बेटर होते जाएंगे। इसलिए मॉक टेस्ट और क्वेश्चन ज़्यादा लगाइएगा। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य की प्रसिद्ध कुटुम्बसर जो गुफा किन शैलों से निर्मित है? चूना पत्थर से, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट या संगमरमर से? तो ये आपका चूना पत्थर से आपका बना हुआ है। तो याद रखें, कुटुम्बसर की गुफा बहुत ही प्रसिद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कबीर पंथियों का धर्मनगर कहाँ है? गरियाबंद में, दामाखेड़ा में, अमरपुर में या आपके बगीचा में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका कहाँ पे स्थित है? दामाखेड़ा में। ये आपके CG पुलिस SI 2000 जो प्री के 2012 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी जो जोड़ी है सुमेलित नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन। कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपका संरक्षित स्मारक और यहाँ पे एक तरफ दिया है। तो आपका यहाँ पे कर्णेश्वर महादेव मंदिर जो आपके धमतरी बलौदा बाजार, यहाँ पे कर्णेश्वर महादेव आपका जो मंदिर
धमतरी में है। सिद्धेश्वर जो मंदिर है आपके बलौदा बाज़ार में, और आपके फड़िकेश्वर नाथ महादेव मंदिर गरियाबंद में है, और लक्ष्मणेश्वर मंदिर मुंगेली में है। तो ये संरक्षित स्मारक यहाँ पे, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पे एक ही सब में आ गए हैं, तो इसको लाइन पर ऐसे जमाना था। चलिए इसको मैं अगले सेशन में सुधार दूंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संत घासीदास जी की जन्मस्थली कहाँ पे है? राजिम में, गिरौदपुरी में, बालोद में या तुरतुरिया में? तो संत घासीदास के जो जन्मस्थली कहाँ पे है, तो इनका जन्मस्थली कहाँ को कहा जाता है? इनका जन्मस्थली गिरौदपुरी को इनका जन्मस्थली यहाँ पे कहा जाता है। तो चलिए यहाँ से अब हम यहाँ पे लोक कला संस्कृति और यहाँ के इससे यहाँ पे क्वेश्चन लगाते हैं। तो छत्तीसगढ़ के जितने भी लोक कला संस्कृति के जो क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए, सारे क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे भी गए हैं। जितना ज़्यादा हम क्वेश्चन लगाएं उतना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट। स्टार्ट करते हैं सेशन को। माड़िया जनजाति के द्वारा जो वैदिक जो कुरमा है, ये आपका शब्द का उपयोग किसके लिए होता है? मकान के लिए, वस्त्र के लिए, आभूषण के लिए या भोजन के लिए? तो माड़िया जनजाति में देखिए जो पढ़ाया था, जो वैदिक कुरमा जो शब्द है आप इसका प्रयोग किया था, खास करके आपके जो मकान के लिए, जो रूम के लिए इसका प्रयोग किया गया था। कौन सी जनजाति? तो आपको माड़िया जनजाति में इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परजा जनजाति में गांव के मुखिया क्या कहलाता है? परजा जनजाति में, परजा जनजाति सॉरी, तो परजा जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहलाता है? गुनिया, जानी, मडुली या दिसारी? तो इसको हम मडुली के नाम से इसको जानते हैं। परजा जनजाति गाँव के जो मुखिया होते हैं, जैसे हमारे गांव में जो अध्यक्ष वगैरह होते हैं, उसी तरह के जो परजा जनजाति में गांव के जो मुखिया उसको मडुली कहा जाता है। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट यहाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुआ गीत छत्तीसगढ़ के लोकगीतों को, सुआ गीत छत्तीसगढ़ के लोकगीतों को मुख्य रूप से त्यौहार के दौरान गाया जाता है। तो दिवाली, होली, दशहरा या क्रिसमस में? तो सुआ गीत कौन से समय मुख्य रूप से गाया जाने वाला गीत है? मतलब ये आपके तो दिवाली के समय इस सुआ गीत को गाया जाता है। आपके सीजी व्यापम को जो खाद्य जो निरीक्षक में इस क्वेश्चन को आपके फूड इंस्पेक्टर में क्वेश्चन को पूछा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेल मेटल जो कलाकृतियाँ मुख्य रूप से कौन से धातु से बनी होती है? एल्युमिनियम और लोहा से, लोहा और चांदी से, कांसा और पीतल से, या आपके एल्युमिनियम और स्वर्ण से? अगर बेल मेटल देखेंगे, जो बेल मेटल जो कलाकृति है, जो घंटी होती है, जो हम मंदिरों में जो घंटी बजाते हैं, उसी आपके तो कौन से धातु से आपका बना होता है? तो ये आपका कांसा और आपके पीतल, कांसा और पीतल से आपका जो बेल जो मंदिर में जो घंटी बनती है, तो ये आपके इससे मिलकर आपका बना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बसंत ऋतु में सामान्यतः कौन सा लोकगीत गाया जाता है? बसंत ऋतु में कौन सा लोकगीत गाया जाता है? बारहमासी, सोहर, पठौनी या फाग गीत? तो आपके बसंत ऋतु में जो जनजातियों के द्वारा गाया जाने वाला जो गीत आपका फाग गीत है, ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य में निम्नलिखित किस लोकगीत मुख्यतः मांदर और झांझ जो संगीत उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा जो लोकगीत है? तो पंडवानी, भरथरी, ढोला मारू या पंथी? तो पंथी में इसका उपयोग किया जाता है। मांदर और झांझ का उपयोग, जिसमें पिरामिड बना के जो इस समाज के लोग जो सतनामी समाज के लोग यहाँ पे नाच गान का कार्यक्रम भी इसके तहत यहाँ पे किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोहर गीत का संबंध किससे है? सोहर गीत का जो गायन है आपके कौन से समाज से गाया जाता है? तो बिहाव गीत में, पठौनी गीत में, भड़ौनी गीत से, या नवजात शिशु के जन्म से? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो सोहर जो गीत है आपका नवजात शिशु के जन्म के समय इसको गाया जाने वाला गीत है। तो इसको याद रखिए, आपके पीएससी में यह क्वेश्चन आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रीमती तीजन बाई किस गायन के लिए प्रसिद्ध है? पंडवानी के लिए, भरथरी के लिए, लोक नाट्य नाचा नृत्य के लिए या कर्मा नृत्य के लिए? तो यहाँ पे जो तीजन बाई है आपके कौन से गायन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपके पंडवानी गायन के लिए इनको जाना जाता है, और इनको पद्म भूषण से भी इनको नवाजा जा चुका है, जो कि आपको इनको पूरा विश्व भर में इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य की युवा महिलाओं द्वारा दीपावली के पूर्व निम्नलिखित कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? सुआ का, कर्मा का, पंथी का या राई का? तो आपको यहाँ पे बोला है युवा महिलाओं द्वारा दीपावली के पूर्व बोला गया है, तो कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो एकमात्र सुआ लोक नृत्य को ये आपका किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंथी नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? गोंड से, उरांव, राउत या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होगा इनमें से कोई नहीं। तो पंथी नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? तो आपके सतनामी समाज के लोगों के द्वारा इसको बहुत ही धूमधाम से इसको नाचा और इसमें गाया जाता है, जिसमें अभी जस्ट बताया हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य के लोक नाट्य से निम्नलिखित किसका संबंध नहीं है? रहस्य से, नाचा से,
जात्रा से या आपका माओ पाटे से। तो यहाँ पे इस राज्य में कौन से लोक नाट्य निम्नलिखित संबंध नहीं है छत्तीसगढ़ से? जो जात्रा है ये आपका रहस, नाचा और माओ पाटे ये आपका हमारे छत्तीसगढ़ के संबंधित है, बाकी जात्रा हमारे से संबंधित नहीं है, लोक नाट्य बोला गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घोड़ा नाच निम्नलिखित किससे संबंधित है? महाभारत से, रामायण से, ढोला मारू से या अलाउद्दीन दल से? तो ये आपका अलाउद्दीन दल से संबंधित है, जिसमें घोड़ा नाच वगैरह या प्रदर्शन इसमें अलाउद्दीन दल से की आपके नाच गान इसमें किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सी इस राज्य की संस्कृति की विशेषता नहीं है? लोकगीत एवं लोक नृत्य, लोक साहित्य और लोकमंच या लोक संगीत और मेले या प्रत्येक चौथे वर्ष कुंभ का आयोजन? तो भैया ये आपका अभी तक तो हमारे छत्तीसगढ़ में या तो इलाहाबाद से संबंधित है, तो इसका यहाँ पे कौन सी विशेषता नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी लोग ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी इसका करेक्ट विशेषता नहीं है छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शास्त्रीय नृत्य कथक का निम्नलिखित कौन सा घराने इस राज्य से संबंधित है? रायपुर, रायगढ़, लखनऊ और ग्वालियर। तो इसका हो जाएगा रायगढ़, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका जो शास्त्रीय जो नृत्य है कथक, ये आपका कौन से मतलब कौन सा घराना इस राज्य से संबंधित है? ये आपका रायगढ़ से संबंधित। यहाँ प्रत्येक वर्ष यहाँ पे ये आपका कार्यक्रम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सोहर गीत कब गाया जाता है? विवाह के उत्सव में, जन्मोत्सव में, जनेऊ संस्कार में या होली के त्यौहार में? तो सोहर गीत आपको गाया जाता है जन्म के समय या जन्मोत्सव के समय इसको गाया जाने वाला है, या महिलाओं के द्वारा इसको गाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ लोक कथा गीत दसमत कैना का गायन मूलतः किनके द्वारा किया जाता है? देवार, संवरा, बिंजवार या यादव जाति के द्वारा? थी आपके देवार जनजाति द्वारा इस लोकगीत को यहाँ पे जो लोक कथा गीत जो दसमत कैना का गायन इनके द्वारा किया जाता है, देवार जनजाति के द्वारा। ये आपका व्यापम 2018 पेपर में क्वेश्चन पूछा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य के निम्न में से कौन से जो संगीतकार पंडित विष्णु दिवंकर जो पलुस्कर शैली से संबंधित है तथा वो 1937 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में संगीत समिति के अध्यक्ष रहे थे? पंडित पचकोट प्रसाद पांडे, पंडित कार्तिक राम, बुद्धादित्य मुखर्जी या कल्याण साहित्य? इसका जो हो जाएगा पंडित पचकोट प्रसाद, ये आपका जाने माने संगीतकार हैं, और ये आपको 1937 के कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन जो संगीत समिति के अध्यक्ष भी इनको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? आपके CGPSC वगैरह में क्वेश्चन पूछा गया है। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो महाकौशल, युग धर्म, नवभारत या नई दुनिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाकौशल के नाम से एक दैनिक समाचार पत्र प्रकाशन किया गया था छत्तीसगढ़ में। तो इसको याद रखिए, दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? प्रथम महाकौशल के नाम से आपका आती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बांस गीत कौन गाते हैं या कौन से जनजाति के द्वारा बांस गीत को गाया जाता है? देवार, बसदेवा, राउत या भाट? तो ये आपका हो जाएगा राउत। ये आपके PSC प्री में 2015 पेपर में आया हूँ और आपके बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। तो बांस गीत खास करके राउत जनजाति के द्वारा इसको गाया जाता है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बांस गीत गायन में निम्न में से किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? मृदंग का, मंजीरा का, ढोल को या इनमें से कोई नहीं? तो बांस गीत में किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो आपका मृदंग, या इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका बांस गीत में ये आपका जो लकड़ी से बना होता है बांस गीत, बांसुरी, तो बांसुरी का इसमें उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भरथरी गीत का मुख्य वाद्य क्या है? सारंगी, तंबूरा, वीणा या नारंगी? तो भरथरी गीत का मुख्य वाद्य जो यंत्र हो जाएगा यहाँ पे सारंगी, इसका करेक्ट आंसर। भरथरी गीत में आप मुख्य वाद्य यंत्र, इसकी सहायता से भरथरी गीत यहाँ पे इस सारंगी वाद्य यंत्र के हिसाब से गाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोजली के संबंध इसमें से क्या सही नहीं? भोजली के संबंध में कौन सा यहाँ पे सही नहीं है? तो यहाँ पे यह इस राज्य का एक गीत है, यह भूमि जल से संबंधित गीत है, यह किसानों के द्वारा गाया जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है? तो ये आपकी इस राज्य का एक गीत है, जहाँ पे वो 1 मिनट ना ऑप्शन भोजली के संबंध में क्या सही नहीं है? तो इस यहाँ पे यह इस राज्य का एक गीत है, यह करेक्ट है। यह भूमि और जल से ये भी करेक्ट है, और यह किसानों के द्वारा गाया जाता है, या किसानों के मतलब महिलाओं के, स्पेशली महिलाओं के द्वारा इसको गाया जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सही नहीं है, मतलब कहने का मतलब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में गौरा गीत यहाँ पे कब गाया जाता है? दीपावली के समय, नवरात्रि, तीजा या होली?
तो ये आपके दीपावली के समय गौरा गीत को गाया जाता है, जिसमें भगवान शिव जी और पार्वती पे विशेष होता है। तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी छत्तीसगढ़ के व्यक्तित्व एवं लोक कला सुमेलित नहीं है। छत्तीसगढ़ के व्यक्ति और यहाँ पे उसके लोक कला से सुमेलित नहीं है। कौन सा जोड़ी? झाड़ू राम देवांगन, ये आपके भरथरी गायन गाते हैं झाड़ू राम देवांगन के द्वारा। महासी चंद्राकर, ये आपके चंदनी गोंदा, ये आपके इनके द्वारा गाया गया था। दुलार सिंह मंदरार जी नाचा, भैया लाल हेड़ाऊ राउत नाचा। तो यहाँ पे कौन सा जोड़ी यहाँ पे कौन सा सुमेलित है बोला गया है, तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित हो जाएगा? तो दुलार सिंह जो मंदरार जी, ये आपके नाचा के पितामह इनको कहा जाता है। तो ये आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइए आज के सेशन कैसा लगा, और पहले बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। डेली बेस पे अभी छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर भी 6 मंथ का कवर कराया जा रहा है, इसको पार्ट वाइज देखते चलिएगा। आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 6 मंथ के करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर कराएं। लगभग 6 या 7 पार्ट पे कंप्लीट यहाँ पे हो गए हैं, और अभी एक दो दिन में पूरा छत्तीसगढ़ के 6 मंथ के करंट अफेयर्स यहाँ पे मैं कवर करा दूँगा। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।